जय श्री राम। हमारा आज का ये टॉपिक है दशमांश कुंडली के छठे भाव को लेकर कि हमारी कर्म फल कुंडली दशमांश कुंडली कहलाती है और उसका छठा भाव जो जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, या ये कह लीजिए कि ये नेसेसरी है कि भाई छठे भाव से तो गुजरना पड़ेगा, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपको जीवन में चाहना है कि मुझे आगे निकलना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जीतना है, मुझे किसी को हराना है, मुझे संघर्ष करना है, तो छठे भाव में डुबकी लगानी ही पड़ेगी। कहते हैं कि भैया संघर्ष है फिर सफलता है, इसलिए सफलता की जो कुंजी है वो संघर्ष है। और जो भी व्यक्ति जीवन में कितने भी बड़े ऊंचे पद तक गए, यदि उन्होंने जीवन में शारीरिक या मानसिक कोई सा भी श्रम किया तभी वो ऊपर गए। जरूरी ये नहीं है कि सुबह से शाम तक आप मेहनत करके पसीना निकालो तो ही मेहनत है। मेहनत दोनों जगह बराबर है, एक शारीरिक मेहनत है, एक मानसिक मेहनत है। उसी को 6th हाउस से देखा जाता है क्योंकि ये हमारे कर्मों का छठा घर है। मेरे कर्मों के अंदर कितना संघर्ष होगा, किस हद तक संघर्ष होगा और उस संघर्ष की सफलता कितने हद तक पहुंचेगी, ये मेरा छठा घर बताएगा। सामान्य तौर पे आपने सुना होगा छठा घर रोग ऋण शत्रु है, तो ये भैया कर्म के रोग हैं, कर्म का ऋण है और कर्म का शत्रु है। कि अगर आपका छठा भाव अशुभ प्रभाव में ज़्यादा है तो आप पिछले जन्मों के कर्मों का ऋण चुका रहे हो, और अगर ये शुभ प्रभाव में है तो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण आप ऊपर आओगे जीवन में संघर्ष करके कि जी मेरा तो छठा भाव ही मेरा शत्रु बन गया, मेरे जीवन से तो संघर्ष निकलता ही नहीं है। तो ये मेरी दशमांश कुंडली के छठे घर से पता लगता है। इसलिए छठे भाव को बली होना जरूरी है। और छठा भाव जब बली होता है कि या तो छठे भाव के ऊपर केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों की स्थिति हो या दृष्टि हो, या तो हम बैठ गए हों या वो उसको देख रहे हों, या छठे घर के अंदर सूर्य मंगल और शनि जैसे ग्रह स्वराशि के या उच्च के हो जाएं तो 6th हाउस बहुत बली हो जाता है। और 6th हाउस बली होगा तो ऐसा व्यक्ति प्रतियोगिताओं में विजय हासिल करता है। अब ये मेरे कर्म है। अब जो बच्चे जीवन में किसी ने IIT निकाल लिया, कोई IIM से MBA करने में सफल हो गया, किसी ने नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, मतलब कोई भी प्रतियोगिता, चाहे फौज की भर्ती है, चाहे मिलिट्री की है, चाहे पुलिस की है, चाहे मेडिकल की है, चाहे CA की है, जिसका छठा भाव बली होगा वो ही भर्ती निकालेगा, वो ही सफल होगा, वो ही एग्ज़ाम क्रैक करेगा। और अगर आपका छठा भाव बली नहीं है तो उसमें प्रॉब्लम है कि छठे भाव में शुभ ग्रह जाके नीच के हो जाएं तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं। छठे घर का मालिक कोई शुभ ग्रह हो, वो नीच का हो जाए तो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं। छठे भाव का स्वामी छठे घर में बैठा हो, अशुभ ग्रह हो तो बहुत बढ़िया, शुभ ग्रह हो तो पीड़ित नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो 6th हाउस पीड़ित हो जाता है। क्योंकि अगर ये लगन से छठा है तो ये दशम भाव से नवम है कि कर्म का भाग्य दशम से नवम, लेकिन लगन से छठा कि भैया भाग्य भी जब ही चमकेगा जब आपका होगा संघर्ष। इसलिए 6th हाउस को हम भाग्य से भी जोड़ सकते हैं और 6th हाउस को हम परेशानियों से भी जोड़ सकते हैं कि जब तक परिश्रम और संघर्ष की नदी में नहीं कूदोगे तब तक 6th हाउस प्रज्वलित नहीं होगा। इसको हेल्प करते हैं मेलेफिक्स प्लैनेट्स। मैंने अभी भी बताया कि छठे घर में शनि मंगल सूर्य जैसे ग्रह अपनी राशि या उच्च के होके बैठे, या वही सूर्य शनि और मंगल केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर उसे दृष्टि दें तो 6th हाउस बली हो जाता है। और जब 6th हाउस बली होता है तो आप जीवन की सारी परीक्षाएं पास करते हो। अब इसके अंदर एक बहुत बारीक और बेहतरीन चीज़ छुपी हुई है कि अगर हम छठे घर पर देखें तो छठा घर क्या है, लगन से छठा है, लेकिन तीसरे घर से चौथा है। तीसरे घर क्या थे, मेरे सेल्फ एफर्ट्स थे, और मेरे सेल्फ एफर्ट्स को सुख कहा गया छठे का कि जी भैया मुझे तो सुख ही जब मिलता है जब मेरे सेल्फ एफर्ट्स करता हूं मैं। और आप अगर छठे घर पे उंगली रख के तीसरे घर को देखें तो छठे से 10वां है तीसरा घर, यानी ये दोनों भाव एक दूसरे के पूरक हैं। एक को सुख मिल रहा है तो एक उसको कर्म समझ रहा है।
यानी 3 और 6, और जिन लोगों की दशमांश कुंडली में 3-6 का कनेक्शन बन रहा हो, ऐसे लोग दुनिया जीतने में सक्षम हैं। और इस कॉम्बिनेशंस को हमने सबसे ज़्यादा किन लोगों की हॉरोस्कोप में देखा? एक तो स्पोर्ट्स पर्सन के हॉरोस्कोप में हमने सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन देखा। दूसरा, जो लोग राजनीति में जीरो थे और जीरो से ऊपर तक पहुंचे, खुद अपने बल पर पहुंचे, उनकी हॉरोस्कोप में आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेंगे ही मिलेंगे। अब छठे घर का स्वामी अगर वक्री हो जाए तो ये आपके लिए एक समस्या का विषय है, क्योंकि ये आपको फिर एक टारगेट पे लगने नहीं देता, फिर ये आपको कंफ्यूज करता है कि छठे घर का स्वामी छठे ही घर में बैठे लेकिन वक्री हो, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आपको एक टारगेट दिखाता है, कुछ समय तक आप उस पर काम करते हैं, फिर भटक जाते हैं, फिर भ्रमित हो जाते हैं, ये भी यहाँ से पता लगता है। दूसरी चीज, छठे घर का स्वामी वक्री होकर लगन और दशम भाव में नहीं होना चाहिए, यहाँ भी ये सेम ही कंडीशंस दिखाई देती है। छठे घर का स्वामी केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ हो जाए तो षष्ठेश बली हो जाता है, तो भी हम क्या कहेंगे? छठा घर बली है। ये व्यक्ति मेहनत कर लेगा, पैसा कमा लेगा, मेहनत करके संघर्ष करके आगे चला जाएगा, मेहनत करके संघर्ष करके व्यापार को कहीं से कहीं पहुंचा देगा। ये जिस काम के अंदर घुस जाएगा उसका जब तक एक बड़ा आयाम नहीं पैदा कर लेगा तब तक ये हारेगा नहीं, क्योंकि 3, 6, 10 और 11 ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में उपचय भाव कहलाते हैं। और मैंने अभी भी आपको बताया था, तीसरे से चौथा घर छठा है और तीसरे से 8वां घर 10वां है और तीसरे से 9वां घर आपका 11वां है। यानी अगर थर्ड हाउस पे उंगली रखो तो 6, 10, 11 तक पहुंचने के लिए संघर्ष संघर्ष और संघर्ष है। और जिसके जीवन में ये कॉम्बिनेशन संघर्ष पे है, तो आपने बहुत बार देखा होगा लोगों ने बहुत समय अपना जीवन में दे दिया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए। अब आपके सामने एक हॉरोस्कोप में लगाऊंगा, वो हॉरोस्कोप है रोजर फेडरर की। 8 अगस्त 1981 8:38 स्विट्जरलैंड के बेसल में इनका जन्म हुआ है। अब आप ये देख लीजिए कि इस हॉरोस्कोप में ऐसा क्या है कि वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ। और मैं आपको एक चीज़ और याद दिला दूं, रोजर फेडरर का जन्म 8 अगस्त 81 को हुआ, तो हिंदुस्तान में भी अगर आप देखिएगा तो जुलाई के महीने में भी धोनी का जन्म हुआ है कि भाई 7 जुलाई 1981। तो आप देखिए 1981 के अंदर एक व्यक्ति स्विट्जरलैंड में पैदा होता है और एक इंडिया में पैदा होता है। मंथ का उसमें अंतर है, लेकिन अगर बड़े प्लैनेट्स को देखें जैसे राहु, केतु, गुरु और शनि, तो उनकी मूवमेंट चेंज नहीं होती। तो दोनों ही स्पोर्ट्स में गए, दोनों ने ही बड़ा नाम कमाया। धोनी के हॉरोस्कोप हम बहुत बार लगा चुके हैं। आज हम दिखाएंगे आपको रोजर फेडरर की हॉरोस्कोप का दशमांश कि क्यों ये व्यक्ति बली हुआ, ऐसी क्या खास बात थी जो 6th हाउस ने इतना कुछ दिखाया, और उसकी क्लियर इंडिकेशंस दिखाई देते हैं। वो मैं आपको उदाहरण कुंडली में दिखाऊंगा, समझाऊंगा, आप समझेंगे तो आप उसे अपनी हॉरोस्कोप भी लगा सकते हैं कि भाई हम लाइफ में कितना आगे तक जा सकते हैं या प्लेनेट कितने हद तक हमसे संघर्ष करा के हमें आगे तक ले जा सकते हैं। आपके सामने जो चार्ट है, मैंने डिटेल्स तो आपको बता ही दिया है, रोजर फेडरर का है। हम दशमांश कुंडली की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम कॉम्बिनेशन वाइज या हॉरोस्कोप को देख लें। तो आप देखिए दशमांश कुंडली का लगन कौन सा है? शनि का लगन है, और शनि है तो अनुशासन है, और स्पोर्ट्स पर्सन है और अनुशासन नहीं है तो वो स्पोर्ट पर्सन ही नहीं है। और शनि है तो गंभीरता है और अनुशासन है, और वो शनि कहाँ गया है? 9th हाउस में गया है, जहां पर 9th लॉर्ड उच्च का होके बुध बैठा है, जिसके साथ 3rd लॉर्ड, जिसको हम प्रतिभा का भाव कहते हैं, वो भी गुरु भी वहां है और उच्च का बुध भी है। तो यानी हॉरोस्कोप में कुछ तो बड़ा और बेहतर होने की स्थितियां दिखाई दे रही। अब बात आती है हमारे विषय की, भाई 6th हाउस क्या करता है? छठे भाव में बुध की राशि है। वो बुध ग्रह उच्च का होके 9वें घर में गया। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे थे तो आप ये देखिए 9वें घर से 10वें घर से 9वां है और 9वें घर से 10वां है। क्या? छठा भाव। और इस छठे भाव का स्वामी, छठे का स्वामी होके 9वें घर में उच्च कहा कि जी मैं अपना भाग्य स्वयं बनाने में सक्षम हूं। ये चीजें कहां से पता लगी? 6th हाउस से।
छठे घर के ऊपर कोई और प्रभाव है। किसका है? सबसे पहले एक मेलेफिक प्लेनेट मंगल का प्रभाव है। मेलेफिक भाव, मेलेफिक प्लेनेट कौन है? चौथे घर का मालिक है जी मंगल। चौथे घर का मालिक यानी जनता, चौथा घर। 12वां घर यानी लाभ, 11वां घर यानी लाभ। अब शनि की 10वीं दृष्टि भी छठे घर पर ही है। और मैंने आपको कहा था कि जब केंद्र, त्रिकोण और अच्छे भावों के स्वामी हो, मेलेफिक प्लैनेट हो, छठे घर से संबंध बनाते हो तो 6th हाउस बली हो जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि भाई ये वो कॉम्बिनेशन है जिसने 6th हाउस और 6th लॉर्ड को मजबूत करा। अब ये व्यक्ति करता क्या है? सबको पता है ये टेनिस खेलते हैं, ठीक है। अब रोजर फेडरर टेनिस खेल रहे हैं तो 3rd हाउस की एक्टिविटी तो दिखेगी ही दिखेगी। और 3rd हाउस किसका है? जुपिटर का। उसको कौन देख रहा है? ये 3 प्लेनेट तो देख ही रहे हैं। चौथा मंगल भी देख रहा है यहाँ से और 3 प्लेनेट यहाँ से देख रहे हैं। यही चीज़ मैंने आपको 3rd हाउस के कॉम्बिनेशन में भी दिखाई थी कि जिस भाव से जितने ज़्यादा ग्रहों का संबंध होगा वो भाव एक्टिवेट होगा। अब आप देखिए तीसरे घर और छठे घर दोनों से 4-4 ग्रहों का संबंध है, क्योंकि यहाँ भी छठे का मालिक बुध शनि गुरु के साथ है तो 2 ग्रह तो उसको वहाँ मिल गए और यहाँ भी मंगल इसको देख रहा है। तो 3rd हाउस और 6th हाउस जो दोनों भाव एक दूसरे के पूरक हैं, जिसको मैंने आपको बार बार समझाया कि भाई ये इससे चौथा है और ये इससे 10वां है, दोनों को एक दूसरे से कर्म करके सुख मिलता है और इनसे संबंध बन रहा है 4-4 ग्रहों का, इसलिए इसका 3rd हाउस एक्टिवेट है। ये व्यक्ति किसी भी प्रकार की ऐसी क्रिएटिविटी में जाता तो अच्छा होता। और टेनिस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसका होता है? हाथों का। और 3rd हाउस कहाँ दिखाई देते हैं? हाथों में दिखाई देते हैं। तो ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जिसको देख कर हम कहते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। एक चीज़ और बता देता हूँ, चलिए मैं आपको। बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि जी नीच का ग्रह है, 10म भाव में नीच का सूर्य है। हाँ स्ट्रगल देगा, जो लोग खेलते हैं उनके जीवन में स्ट्रगल भी होता है, इंजरी भी होती है, लेकिन सामने शुक्र बैठा है जो शुक्र सूर्य को देखकर उसका नीच भंग भी कर देता है। इसका मतलब क्या है कि प्लैनेट्स तो हैं, प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन उसका निदान भी है। ऐसे होता है दशमांश चार्ट बली। ऐसे हम देखते हैं कि हॉरोस्कोप में क्यों बढ़ रही है स्ट्रेंथ और क्यों है राजयोग और धनयोग, ये आपको यहाँ से क्लियरली पता लगता है। तो ये था हमारा आज का एक विषय कि भाई छठा घर दशमांश कुंडली में किस हद तक कितना बेहतर है और हमें ये क्या क्या दे सकता है। तो ये था आज का विषय। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। बने रहिएगा हमारे साथ। जय श्री राम।